हाँ, जूलॉजी के क्लास में आज हम आप लोगों को हुक वर्म के बारे में पढ़ाएंगे। कॉमन हुक वर्म और डेट आज है 26। हमारा लेक्चर जो है आज 2 है। कॉमन हुक वर्म। कॉमन हुक वर्म, इसका दूसरा नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, कॉमन हुक वर्म। और इसको हुक वर्म कहने का मीनिंग ये है कि ये हुक लाइक इसका स्ट्रक्चर जो है पोस्टेरियरली होता है। मीन्स कि अगर ये एंटेरियर है तो ये पोस्टेरियर, तो पोस्टेरियर में जो है इसका जो हुक वर्म होगा, ये वर्म जो है वो ब्लंट क्या रहता है, डॉर्सली लेकिन होगा वो। हाँ, डॉर्सली कहने का मतलब है ये अगर डॉर्सल है तो ये वेंट्रल है, ये हमारा वेंट्रल है, इधर का जो एरिया है वो हमारा वेंट्रल है और बैक साइड का वो डॉर्सल है। तो ये जो ब्लंट होगा ना वो डॉर्सली होगा, ठीक है। और हुक वर्म है क्या, तो हुक वर्म जो है वो एंडोपारासाइट्स है, एंडोपारासाइट्स किसका, तो ह्यूमन का, एंडोपारासाइट्स ऑफ ह्यूमन। कैट में भी हो सकता है, डॉग में भी होगा, जैकल में भी होगा, ठीक है, जैकल्स में भी होगा। तो ये एंडोपारासाइट्स है और ये पार्टिकुलरली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जेजुनम में, जेजुनम में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ये। एंडोपारासाइट्स है हुक वर्म। और ये कैसे जो है स्प्रेड करता है ह्यूमन बींग्स में, कैसे जाता है, ये सॉइल से जाता है जो सॉइल है और ये सॉइल से ह्यूमन में चला गया। कैसे, ऐसे नहीं, ये सॉइल जो है इन्फेक्टेड सॉइल होगा, इन्फेक्टेड होगा, इससे इन्फेक्टेड होगा। जैसे होता क्या ना, इसका एक थोड़ा सा आपको हुक वर्म का जो है मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा सा पहले बता देते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा एनाटॉमी पे भी बात करेंगे, उसके बाद हम इसका जो है लाइफ साइकिल पे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है इसका, मान लो कि इसका माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट है, इसमें 4 टीथ होते हैं इसके अंदर। मान लो कि यहाँ पर इस तरह का एक 4 जो है ये बकल कैविटी है, और इस बकल कैविटी में जो है जो ये होगा, बकल कैविटी में जो टीथ है वो 4 है और ये वेंट्रली होगा। और 2 जो है वो लैंसेट फॉर्म में होता है, एकदम नुकीला जिसको बोल सकते हैं आप, एकदम प्रिक करेगा। तो ये जो होगा वो डॉर्सली होता है, ठीक है। ये माउथ पार्ट के बारे में डिजाइन बता रहे हैं। डिजाइनिंग तो इसका कुछ एकदम अजीब इस तरह का होगा। मान लीजिए कि ये हुक वर्म है और उसके बाद ये जो है इधर से ये ब्लंट हो गया, फिर यहाँ जो है इस तरह का माउथ पार्ट होगा, यहाँ ऐसे करके होगा और 2 इधर जो है बाहर में। तो ये इसका बकल कैप्सूल, और फिर इधर से जो है इस तरह का जो जाएगा, तो देखिए कि ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स है। और इसी ओएसोफेगस में जो है लिपटा हुआ रहता है पूरा इस तरह का इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस भी यहाँ पे है, भासा डिफरेंसिया है, इजैकुलेटरी डक्ट है। और फिर अगर ये मेल होगा तो मेल में जानते हैं ये अम्ब्रेला शेप में जो इसका
पीछे का डोर्सल एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो इसको मेल और फीमेल में पहचानने का बेस्ट तरीका है कि मेल का जो बॉडी होगा वो पोस्टीरियर में जो है वो अम्ब्रेला लाइक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, और यहीं पर इसका एंड होगा क्लोएका में, क्लोएका। अब एक एक करके अगर मॉर्फोलॉजी बतलाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिंपली समझिए इसमें जो क्लोएका होता है यहाँ पे होता है। फीमेल में अगर आता है, फीमेल जो है थोड़ा सा मेल से ज़्यादा बड़ा होता है, मान लीजिए कि 12.5 mm का ये होगा तो 8 mm का ये होगा इसका मेल, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल, ठीक है, इस तरह का होता है। तो बेसिक बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ इसके बारे में बेसिकली आपको बताना चाह रहे थे, बाद बाकी इसको फिर एक नया जो है अलग सा टॉपिक पे आकर के आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और करके बताएंगे। थैंक यू।